काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। मैं जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। राजा बनने के लिए मेरे तीनों अनुज भी योग्य हैं। आप किसी को भी राजपाट सौंप सकते हैं। मोक्ष के लिए किया गया प्रयास ही सर्वोत्तम होता है, किंतु आप तो इन सभी कर्तव्यों से मुंह मोड़कर वैराग्य अपनाना चाहते हैं। स्वयं को जानना चाहता हूँ मैं, और ये कार्य वैराग्य अपनाकर ही किया जा सकता है। ओम भीषानाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नैऋत्ये नमः स्वाहा स्वाहा। ओम अभिदाय नमः स्वाहा स्वाहा। हे राक्षसी उपद्रव, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ भंग करने का दुस्साहस किसने किया? यदि साहस है तो सामने आओ। राक्षसों, मुझे मात्र ऋषि समझने की भूल मत करना। क्षत्रिय कुल से हूं मैं। मैंने शस्त्र त्याग दिए हैं, किंतु शस्त्र चलाना नहीं भूला। यदि मैंने शस्त्र उठा लिए तो तुम सबको भागते भी नहीं बनेगा। जहां भी जाओगे मेरे शस्त्र वहीं जाकर तुम्हारा संहार कर देंगे। हे ऋषि, तुम क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, इससे मुझ महाबली सुबाहु को कोई अंतर नहीं पड़ता। और ना ही मुझ मार्जी को तुम्हारे क्षत्रिय होने से कोई भय लगता है। ध्यान से सुन ले ऋषि, ये संपूर्ण वन हमारी माँ ताड़का का क्षेत्र है और यहाँ उन्हीं का राज चलता है। हम यहाँ तुम्हें चेतावनी देने आए हैं, ये वन छोड़कर चले जाओ, अन्यथा हमारी माता महाबली ताड़का का गोभाजन बनना पड़ेगा तुम्हें। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बस दुष्टों, यदि अभी भी तुमने उपद्रव समाप्त नहीं किया तो मैं क्षत्रिय बल से नहीं ब्रह्म बल से तुम्हारा संहार करूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहां से चले जाओ।
यहाँ यज्ञ नहीं कर पाओगे तुम। राम, गुरुकुल में संपूर्ण ज्ञान तो देना ही होता है, किंतु कर्तव्य से विमुख होना नहीं सिखाया जाता। मैंने आपको वैराग्य से भी उत्तम स्थिति के बारे में बताया था, जो है वीतराग। अपने समस्त कर्तव्य एवं दायित्वों का पालन करते हुए उनमें लिप्त ना होना, आसक्त भाव से सारे कर्म करना, जीवन में इनसे श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है। जीवन की पूर्णता तभी है जब आप अपने सभी कर्तव्य भली भांति पूर्ण करें। राम, पितृ ऋण की तरह गुरु ऋण भी होता है। जब आप अपने सभी कर्तव्य भली भांति निभाएंगे, तभी आप गुरु ऋण से उऋण हो जाएंगे। कल्याण हो। काकराज, देखिए ना श्री राम का व्यवहार। ये वैराग्य अपनाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं। ये सब तो साधारण मानव के लक्षण हैं। मेरे प्रभु श्री हरि नारायण कैसे ये सब करने की सोच सकते हैं? मेरे मन में संशय यही उपजता है। किंतु हैं तो वो मानव अवतार में ही ना पक्षीराज। अतः सुख दुख की ही भांति उनके मन में राग वैराग का उपजना भी स्वाभाविक है। उन्हें भी जीवन की नश्वरता, माया के आवरण में फंसकर भोग विलास में लिप्त होना सबका ज्ञान है। इसीलिए वो वैराग्य की ओर आकर्षित हुए। किंतु गरुड़देव, हुई है वही जो विधाता रची राखा। इसलिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उन्हें गुरु ऋण से उऋण होने की दुआई दी है। विवाह तो हो गया, अब ये पूजा की थाल लेकर कहाँ जा रही हो? पूजा का थाल पूजा के लिए सजाया जाता है स्वामी। कितनी बार पूजा करोगी? छोड़ो ये पूजा। ओहो, ये पूजा आपके लिए नहीं है, भ्राता लंकेश के स्वागत की तैयारी है। ये वो किसी भी क्षण आते ही होंगे। बहुत प्रेम करती हो अपने भ्राता से। बहन हूं उनकी, बड़े भाई ही नहीं पिता की भांति स्नेह दिया है उन्होंने मुझे, अतः प्रेम तो होगा ही। वो भी मुझे उतना ही प्रेम करते हैं। लो, आ गए तुम्हारे प्रिय भ्राता। किंतु उनके बजते हुए ढोल नगाड़ों की आवाज सुन रही हो ना तुम? ये तो कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। तुम चिंता मत करना, पहले मैं जाकर उनका स्वागत करूंगा, उन्हें यहां लेकर आऊंगा, तब तुम उनकी आरती उतारना। स्वामी, संभल कर जाना, सतर्क रहना और शांत रहना। वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। गुरुवर, ये राक्षस ऐसे ही उपद्रव करते रहेंगे तो हम यज्ञ हवन आदि कैसे करेंगे? देखिए ना गुरुदेव, हमारे यज्ञ स्थल को राक्षसों ने कैसे अपवित्र कर दिया है। उचित होगा कि हम किसी अन्य स्थान पर जाकर अपना आश्रम स्थापित कर लें। गुरुवर, अभी तो राक्षसों ने मात्र हमें चेतावनी दी है,
कल को वो हम पर आक्रमण भी कर सकते हैं। गुरुवर, यदि आप नहीं हुए और राक्षसों ने आक्रमण कर दिया तो इस वन में हमें बचाने कौन आएगा? गुरुवर, ये वही राक्षस है जिन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ द्वारा भेजी गई सेना की टुकड़ी को भी परास्त कर दिया था। अब ऐसे राक्षसों से हमारी रक्षा कौन कर सकेगा? यज्ञ वेदी की पवित्र अग्नि ने स्वयं संकेत दे दिया है, हमारे रक्षक होंगे राम। राम? सूर्य वंश शिरोमणि रघुकुल नंदन दशरथ पुत्र राम। लंकापति दशानन को मेरा प्रणाम। अश्वनगर में आपका स्वागत है। मैं जानता हूं कि आपका और मेरा दोनों का ही सम्मान दांव पर लगा है। एक और आपके रक्ष कुल की कीर्ति है और दूसरी ओर मेरा प्रेम है। काल के कुल की बहू शूर्पणखा का सम्मान, दोनों ही ओर एक सी ही स्थिति है। आपकी रणभेरी का संकेत भी स्पष्ट है कि निर्णय युद्ध से ही होगा। तो फिर क्यों ना ये निर्णय आप और मैं मिलकर करें। युद्ध करके अकारण ही रक्त की नदियां बहाकर अनेक निर्दोषों को यमलोक पहुंचाने से भला क्या लाभ। लीजिए
मैं आ गया हूं आपके समक्ष। एक भाई के लिए उसकी बहन का सम्मान ही सर्वोपरि होता है, किंतु एक सच्चाई ये भी है कि जितना प्रेम आप अपनी बहन से करते हैं उतना ही प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूं, और मेरी पत्नी भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना वो अपने भाई से करती है। तो निर्णय आपके हाथ में है कि हमें आशीर्वाद देंगे या फिर आपको हमसे युद्ध चाहिए। दशानन, राक्षस विवाह अर्थात हरण करके विवाह तो आपके कुल में भी होता है। हरण और वरण का चलन रक्ष संस्कृति का ही हिस्सा है। अतः मैंने भी आपकी छोटी बहन से विवाह करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। फिर भी यदि आपके सम्मान को ठेस पहुंची है तो हम अभी निर्णय कर लेते हैं। मात्र आप और मैं। हमारी बहन का हरण करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तुमने विद्युज्जीभा। प्रेम किया है मैंने, सच्चा प्रेम आपकी बहन से, और प्रेम मृत्यु से भयभीत नहीं होता। आपकी बहन का तो यही विश्वास है कि आप उसके प्रेम को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं। क्रोध को नियंत्रित कीजिए, विवेक से काम लीजिए आप, और स्मरण रहे विद्युज्जीभा के प्राण आप नहीं हरेंगे, अन्यथा बात सर्वत्र फैल जाएगी और हमारे रक्ष कुल की प्रतिष्ठा पर भयानक संकट आ जाएगा लंकेश। ज्ञात है दशानन, आपकी बहन कह रही थी कि आप मुझे नहीं मारेंगे। उसे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी बहन का सुहाग नहीं उजाड़ सकते, किंतु हे वाग माता देवी सरस्वती, हे वेद माता, ज्ञान विज्ञान कला और संगीत की देवी, आपको कोटि कोटि नमन। देवी माता सरस्वती की जय। वाग देवी माता सरस्वती की जय। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना गया है। इस ऋतु में चारों ओर खिले हुए रंग बिरंगे भांति भांति के फूल मन को मोह लेते हैं। हाँ गुरुदेव, वृक्षों में भी नवीन पत्ते आ जाते हैं। किंतु गुरुदेव, वसंत पंचमी को ही सरस्वती माता की पूजा का उत्सव क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि बसंत पंचमी को ही मां सरस्वती प्रकट हुई थी।
वाणी की देवी सरस्वती ब्रह्म चेतना है। बुद्धि, प्रज्ञा स्वभाव की संरक्षिका है। हमारी चेतना और ज्ञान का भंडार है। गुरुदेव, देवी सरस्वती कैसे प्रकट हुई और उन्हें वाणी की देवी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी तो कोई विशेष कारण रहा होगा ना गुरुदेव? लक्ष्मण, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आप सबको तो ज्ञात ही है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव के द्वारा की गई। जब उन्होंने सृष्टि की रचना कर ली तब उनको आभास हुआ कि ये सृष्टि कुछ अपूर्ण है। तब उन्होंने सृष्टि का भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि सृष्टि तो उत्पन्न हो गई है किंतु ध्वनि नहीं है। सर्वत्र मौन मौन। ये क्या? सृष्टि तो हो चुकी है परंतु कहीं कोई ध्वनि क्यों नहीं है? वृक्ष वायु से डोल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, जलप्रपात में जल बह रहा है किंतु ध्वनि कहीं नहीं है। ऐसी सृष्टि तो व्यर्थ है। नहीं, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए मुझे। मैं इस सृष्टि को ही विलीन कर दूंगा। ब्रह्मदेव, नेत्र खोलिए ब्रह्मदेव। ये आप क्या कर रहे थे ब्रह्मदेव? अपनी ही रची हुई सृष्टि को नष्ट करने चले थे। व्यर्थ है ऐसी सृष्टि। आप स्वयं देखिए, स्वयं देखिए आप। वृक्ष है, वायु है, जलप्रपात, पक्षी सब है परंतु सब मौन है। ऐसी मूक सृष्टि नहीं करनी थी मुझे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ नष्ट कर दें। यहाँ के चराचर प्राणी जो जीवन पा चुके हैं उनका जीवन समाप्त कर देंगे आप? तो आप ही बताइए, ऐसी नीरस सृष्टि का क्या करूं मैं? ओम सृष्टि स्थिति विनाशानां गुणाश्रय गुणमय आदिशक्ति नमाम्यहम्। हे देवी आदिशक्ति, प्रकट हो। माँ वाग देवी सरस्वती की जय। ये का क्या होने लगा है? ये मायावी छायासुर है। ये मायावी अपनी माया से किसी को भी मूर्छित करके उठा ले जाता है।
धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया